जैसा कि हम बात कर रहे थे आर्ट थेरेपी के हवाले से, तो पहली कुछ वीडियोस में आपने देखा कि आर्ट थेरेपी होती क्या है और फिर हमने देखा कि आर्ट थेरेपी काम कैसे करती है। आज हम देखेंगे कि आर्ट थेरेपी और सॉफ्ट स्किल्स का क्या रिलेशन है और आर्ट थेरेपी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर बनाने में। हाय, माय नेम इज़ अरशद रऊफ़ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर रहे थे आर्ट थेरेपी के हवाले से और आर्ट थेरेपी हमने देखा कि होती क्या है और आर्ट थेरेपी काम किस तरह से करती है। आज हम ये देखेंगे कि आर्ट थेरेपी सॉफ्ट स्किल्स पर किस तरह असरअंदाज होती है और आर्ट थेरेपी के थ्रू हम सॉफ्ट स्किल्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल पहला तो ये है कि सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या? आज के दौर में जब हर चीज़ इतनी ज़्यादा फास्ट है, इतनी ज़्यादा मॉडर्न है, हर चीज़ डेवलपिंग है और डेवलपमेंट एटीट्यूड के साथ हर चीज़ आगे बढ़ रही है, तो हमें ये देखना होगा कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं, जो कि एडेप्टेशंस हैं, जो हम माहौल के मुताबिक करना चाहते हैं और जो किसी भी जगह की, किसी भी जॉब की, किसी भी इन्वायरमेंट की और ट्रेंडिंग जो हमारा करंट सिनेरियो है उसमें फिट इन होने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं उन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। उनमें कम्युनिकेशन है, उनमें आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें आपका प्रेजेंटेशन है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर सो मैनी सॉफ्ट स्किल्स जिनको हम आर्ट थेरेपी को इस्तेमाल करते हुए, आर्ट थेरेपी को काम में लाते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनमें स्टोरी टेलिंग है, जिसमें कॉन्फिडेंस, जिसमें प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, इनिशिएशन, डिसीजन मेकिंग, राइटिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, टॉलरेंस ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी, फैसिलिटेशन, लीडरशिप, cooperation, patience, teamwork, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ डायरेक्टिंग एंड सेल्फ सुपरवाइजिंग टेक्निक्स। तो और इसके साथ साथ हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे सेल्फ को इम्प्रूव करने में मददगार साबित हो सकती हैं। अब अगर हम देखें कि आर्ट थेरेपी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करती है, तो जब एक पर्सन एक आर्ट क्रिएट करता है तो वो उसके थ्रू कुछ बात कहना चाहता है। अब कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते रहते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम अपनी कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा बगैर बोले अदा करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हमारे हाथों के इशारे, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे सर को हिलाना, सर के जिस तरह हम आँखों को हिलाते हैं, जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ इशारे देते हैं, मुख्तलिफ़ एम्बलेम्स को यूज़ करते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और हमारी कम्युनिकेशन का एक बड़ा पार्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर मुश्तमिल होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन में वो अल्फाज जो हम मुंह से अदा कर रहे हैं, उन अल्फाज की अटरेंस जो है, उन अल्फाज की अदायगी जो है, वो हमें वर्ड्स देती है, वो हमें जुमले देती है, वो हमारी बात को वर्बली कम्युनिकेट करती है। तो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बड़ा पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन में। तो आर्ट थेरेपी इस तरह से उसको हेल्प कर सकती है कि जब हम एक आर्ट क्रिएट करते हैं, जब हम कुछ पेंट करते हैं, जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं, जब हम बॉडी के थ्रू कुछ एक्सप्रेस करते हैं, जब हम डांस करते हैं, तो मूव्स, हमारी ड्राइंग की लाइंस, हमारी जो कलर का चुनाव, ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेट कर रही हैं चीज़ों को। तो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेहतर होती है। और जब हम ग्रुप में आर्ट थेरेपी को परफॉर्म करते हैं तो ग्रुप थेरेपी जो है वो हमें एक बेहतर मौका फराहम करती है सोशलाइजेशन का। मतलब अगर हम कोई 4-5 लोगों को बिठा के ग्रुप में एक थेरेपी करवा रहे हैं तो वो ओब्वियसली एक दूसरे का आर्ट भी देखेंगे और दे विल डिवेलप अ टेंडेंसी टू सोशलाइज। और जब वो सोशलाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल है, जो कि सोशलाइजेशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लग जाएगी। इसके साथ साथ आर्ट थेरेपी कॉन्फिडेंस को बेहतर करती है कि अगर आपके पास कहने को कुछ है, आपके पास दिखाने को कुछ है, आपने अगर एक चीज़ बनाई है या आपने एक चीज़ परफॉर्म की है, तो वो इवेंचुअली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। और कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बूस्ट होता जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी
आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्टिव और निखरती जाएगी। अगर हम आर्ट थेरेपी में कुछ लिख रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं, कुछ अफसाने लिख रहे हैं, कुछ जस्ट डेली रूटीन की बातें लिख रहे हैं, तो हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होना शुरू होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्क्रिप्शंस जितनी ज़्यादा बेहतर करने लगते हैं, मतलब हम उतनी ज़्यादा अच्छा लिख पा रहे हैं और जितना अच्छा हम लिख पा रहे हैं तो हमारी स्टोरी टेलिंग बेहतर हो रही है और स्टोरी टेलिंग बेहतर हो रही है तो उससे हमारा किसी को अपने काम की तरफ, अपनी बात की तरफ परसुएड करना आसान हो रहा है। हम में परसुएड करने की अहलियत पैदा हो रही है। तो परसुएशन, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग स्किल्स, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी इंटरपर्सनल स्किल्स भी आर्ट थेरेपी इंप्रूव कर रहा है। और एज वी नो कि इसके साथ साथ जितनी भी अदर चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं, जैसे क्रिएटिविटी है, जैसे इंसाइट है, जैसे अडेप्टेबिलिटी है। हम अडेप्ट करते हैं कि ये मटेरियल मेरी मर्जी का नहीं है, या इस तरह का करेक्टर आई कैन नॉट परफॉर्म, या आई कैन परफॉर्म दिस टाइप ऑफ करेक्टर्स बेटर। और फिर उसके साथ डिसीजन मेकिंग, हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स, जो कि हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। और ये छोटे छोटे डिसीजंस जो हम लेते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमें बड़े डिसीजंस लेने की अहलियत हमें पैदा कर देते हैं और हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम बड़े डिसीजन ले सकें, हम इनिशिएट कर सकें, हम लोगों को अपनी बात पे परसुएट कर सकें। हमारे अंदर एक जो सॉफ्ट स्किल्स का जो कनेक्शन है वो डेवलप होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी सॉफ्ट स्किल्स जो कि ज़रूरी हैं करंट एरा में, हमारी जॉब के लिए, हमारी स्टूडेंट लाइफ के लिए, हमारे माशरे में सर्वाइव करने के लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स की इंतहाई ज़रूरत है, जो कि आर्ट थेरेपी दे सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको एज ए साइकोलॉजिस्ट ही हम अप्लाई करें। हम इसको जो डेली रूटीन के काम हैं, जो क्लासरूम में एक टीचर बच्चों के साथ आर्ट को यूज़ कर सकता है इफ़ेक्टिव एजुकेशन के लिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, बच्चे आर्ट को यूज़ कर सकते हैं अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए, अपना जो उन्होंने जो मटेरियल एब्जॉर्ब किया है उसको बेटर, उसकी अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादातर पिक्टोरली सोचता है, तो पिक्टोरल इंफॉर्मेशन आएगी और पिक्टोरल इंफॉर्मेशन जब जाएगी तो ओबियसली इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ेगा। तो इस तरह से आर्ट थेरेपी आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं।